चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। आज बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में कोरोना ने पैर फैलाए, लोग जागरूक नहीं थे, तो हमारी यही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, जिसमें मेरे साथ हमारे चेयरमैन अवधेश चौबे साहब, मेरे साथी रियाजुद्दीन सैफ़ी, इम्तियाज़ भाई, अफशा बहन, सैयद नफीस साहब, हमारे मीडिया में सबोज साद और हमारा बेटे समान सौरभ जैन जो विद्यासागर जैन का सुपुत्र है, इन लोगों ने और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीएम साहिबा ने, एडीएम एसडीएम साहब ने, शादरा डिस्ट्रिक्ट की डीएम साहिबा, एडीएम और एसडीएम साहब ने, और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी प्रियंका कश्यप, जसमीत साहब थे पहले, और एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ सारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के। उसके बाद शादरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी सत्य सुंदरम साहब, एडिशनल डीसीपी, चाहे वो यहाँ पर संजय सैन साहब थे, फिर वो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट हो गए, निशांत गुप्ता जी, और हमारे देवेंद्र शर्मा एसडीएम विवेक विहार, इन सब ने मिलकर। और आज मैं इस मौके पर गर्व से अपने सिविल डिफेंस के भाइयों का, चीफ वार्डन का, जितने भी हमारे डिविजनल वार्डन हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि कोरोना के दिनों में किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने सेवा की। उसके बाद वो 1.5-2 महीने जो हमारे बीच में गुजरे, कि हमारे अपने नहीं रहे, घर के लोग नहीं रहे, पड़ोस के लोग नहीं रहे, ख़ानदान के लोग नहीं रहे, उस पर भी इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। और हमारे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के सभी लोगों ने जान की परवाह नहीं करी और उन्होंने कोरोना से भी लड़ाई लड़ी और लोगों को प्यार से समझाया, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, उनके त्योहारों को रोका कि भी आप इकट्ठे मत हो, इबादत गाँव में इकट्ठे मत जाओ, त्यौहार मत मनाओ। लोगों ने माना तो हमने बहुत बड़ी कामयाबी पाई। अब जैसे कि एक चैलेंज था हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब केजरीवाल साहब के आह्वान पर कि कोई रह ना जाए, हमने उस पर अमल किया, घर घर जाकर लोगों को समझाया, बुझाया, प्यार से लाए रास्ते पर, और हमने वैक्सीन का कैंप जगह जगह लगाए, चाहे वो ईस्ट दिल्ली हो, चाहे शाहजहाँ डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर हो, हमने रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर काम किया। और हमारे सिविल डिफेंस के लोगों ने, डॉक्टरों ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, वॉलंटियर डे पर भी हमें डीसीपी साहब दोनों तीनों ने अवार्ड से नवाजा है। तो मैं आज आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी पाई है। अगर हमारी और मदद ऐसे ही मिलती रहे वैक्सीन की, तो हम आगे भी ये कार्यक्रम चला सकते हैं। मेरे बीच में हमारे चेयरमैन जनाब अवधेश चौबे साहब हैं, जो आज वर्ष कितने 117 बार ये ब्लड दे चुके हैं, और जबकि इनकी आयु है सिर्फ मात्र 62 वर्ष, तो और 62 साल की उम्र में 117 बार ब्लड दिया। मैं सबसे चाहूँगा ताली बजा के इनका धन्यवाद करते हैं। अब चाहूँगा कि 2 लफ्ज़ बोलें। अपनी वास्तव में बरसों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी, जो कि हमारे डॉक्टर परवेज़ मियाँ जी जो कि अध्यक्ष हैं, बरसों से हमारे रियाज भाई और हमारे सभी साथी मिलकर के एक बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। ताज्जुब की बात ये कि जहाँ कोई काम नहीं हो सकता, जहाँ कोई जा नहीं सकता, उस जगह पे जाके हमारे डॉक्टर परवेज़ मियाँ जी ने और सभी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख एकता के लोगों ने काम किया है। ये काम दिल्ली पुलिस हमेशा अवॉर्डेड करती रही है हमारी समिति को। इसके अलावा अब डीएम एसडीएम भी बराबर जो है हमारे साथ में काम कर रहे हैं। और एक कमाल की बात है, दिल्ली में एक 2nd नंबर पर फोर्स हमारी सिविल डिफेंस, जो कि वॉलंटियर सेवा है। वास्तविक बात है कि इन लोगों का जवाब नहीं, कोरोना के समय में जो काम किया है, मैं सिविल डिफेंस को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस मौके पर। और आज जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी बराबर कोरोना में शुरू से इस तरीके से काम किया है इन्होंने कि ईश्वर अल्लाह ने इनकी अपने आप मदद की है। किसी को कोई तरह की कोई परेशानी कम से कम कमेटी के लोगों को नहीं हो पाई है, और लगातार 24 घंटे काम किया है। तो आज ही जो वैक्सीन का कैंप यहाँ पे लगा रहा, तो कमाल की बात यह है कि बड़ी बड़ी खर्च करने के बाद
बड़े बड़े कैंप लगाने के बावजूद 250, 300, 400 वहाँ पे कर पाए। और यहाँ पे अभी बता रहे थे सिविल डिफेंस के लोग भी कि 400 लोगों को भी आपने वैक्सीन लगाई, 400-500 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाई। तो ये कामयाबी बात है। डॉक्टर साहब, पूरी टीम के लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय में हम सब मिलकर के बहुत बढ़िया तरीके से काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच में रियाजुद्दीन सैफी साहब, जो हमारे बहुत एक्टिव रोल इस सोसाइटी में कमेटी में करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर परवेज मियाँ और चेयरमैन हमारे वरिष्ठ समाज सेवक श्री अवधेश चौबे जी और कमेटी के समस्त लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना के संकट भरे दिनों में इस कमेटी ने बहुत ही काम किया। इसमें हमारा सहयोग पूर्वी जिला मजिस्ट्रेट, शाहदरा जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कमिश्नर वगैरह सभी लोग इसके अंदर शामिल रहे जिन्होंने हमारा सहयोग किया। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के तरफ से सिविल डिफेंस का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कोरोना के संकट में इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में के बीच में काम किया। इन सभी का धन्यवाद। और इसी मौके पर आज हम इन सभी को और हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सहयोगी सभी समस्त क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पे सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की बात न्यूज़ हमेशा वैक्सीनेशन को लेकर आग्रह करता रहा है कि वैक्सीन जरूर लगाएं। तीसरा वेरिएंट दस्तक दे चुका है, कोई भी छूट ना जाए। आने वाला समय किसी तरीके से किसी को कुछ ना हो। यहाँ पर डॉक्टर परवेज मियाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की ओर से आज 7 तारीख तक ही वैक्सीन का कैंप लगाया और एक इतिहास रचा गया कि 2000 से प्लस लोगों को वैक्सीन लगी। आज जो सर्टिफिकेट देकर सिविल डिफेंस के जवानों का मेन अहम रोल रहा कि कंटिन्यू यहाँ पर ड्यूटी दी, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह ड्यूटी दी, चाहे वो कोविड की हो चाहे वैक्सीनेशन के लिए। क्या लगता है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं हमारे क्षेत्र में भी? देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत लोग बाकी हैं जो ये तीसरी लहर का वो दिखाया है और हुआ भी है जयपुर, दिल्ली और हिंदुस्तान में। इससे लोगों में डर पैदा हुआ है, लोग आए हैं। और मैं अगर ये बात कहूँ कि मुसलमान तो बिल्कुल नहीं लगवाना चाह रहे थे, आना नहीं चाह रहे थे, डर रहे थे। ऐसी रूमर मुसलमानों के खिलाफ लोगों ने फैला दी थी कि लोग डर रहे थे। हम लोगों ने समझाया बुझाया, हमारे साथियों ने। अब वो आए हैं। 90% मुस्लिम लेडीज़ आई, 90% मुस्लिम जेंट्स आए और ये रिकॉर्ड तोड़े यहाँ आज, है ना। आपने भी देखा, आपके चैनल से भी। तो अगर ये हमारा प्रशासन साथ दे वैक्सीन के मामले में, डॉक्टर अगर हमारा साथ दें, तो हम आगे भी ये कैंप चला सकते हैं। क्योंकि यहाँ रोज़ाना एवरेज चेयरमैन साहब 500 लोगों की है, 500-600 लोग आते हैं। अभी भी आप देखिए लेडीज़ खड़ी हैं इंतज़ार में, लेकिन है नहीं वैक्सीन हमारे पास, तो हम करें क्या? कोऑपरेशन हमें मिलेगा तो हम आगे चलाएंगे। चेयरमैन जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आज जगह जगह गए होंगे, आपने हर जगह देखा, कैंप देखा जगह जगह, लेकिन एक इतिहास रहा है कांति नगर का कि मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो एक बहुत ही बड़ी धारणा थी लोगों की, मुस्लिम समाज नहीं लगवाएगा वैक्सीन, लेकिन सबसे आगे मुस्लिम समाज नज़र आया। हमारे क्षेत्र के अंदर ही कम से कम 1500 प्लस मुसलमानों ने यहाँ पर वैक्सीन लगाई। क्या कहना चाहेंगे आज इस कैंप के लिए? ये इतिहास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का हमेशा से रहा है। आप देखिए, कभी भी दिल्ली पुलिस की मीटिंग हो या कभी भी हो, तो मुस्लिम भाई हमारे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं आपको कि सिर्फ और सिर्फ यदि आवाज़ कोई सुनते हैं लोग बाग, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी की डॉक्टर परवेज मियाँ जी की सुनते हैं। डॉक्टर परवेज मियाँ जी, हमारे रियासत सैफी साहब जी की, सब लोग इनकी आवाज़ पे हम खुलेआम कहते हैं। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि कोई भी हमारे मुस्लिम भाई जो है 3 लोग नहीं बैठेंगे मोटरसाइकिल पर, हेलमेट लगा के चलेंगे, तो वो लगाती हैं। मस्जिद में ऐसा नहीं होगा, इकट्ठे नहीं होंगे लोग, इकट्ठे नहीं हुए लोग। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज भी जो आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे थे, ये निश्चित तौर पर लोगों की अफवाह है। देश के में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हाथ है। हम लोग सब मिलकर के अमन कमेटी के में रहती हैं, हम सब मिलकर के। और ये देखा आपने कि नीयत किसकी है और कौन काम कर रहा है। जहाँ डॉक्टर परवेज मियाँ, जहाँ सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ काम होता है। हमने देखा, यहाँ उस दिन पीछे आए तो मैं तो बाहर के बाहर पीछे रह गया, खड़ा हो गया, इतनी ज़्यादा भीड़ थी और 90% हमारे मुस्लिम समाज के लोग थे। तो ये खुशी की बात है कि हम सब मिलकर के हमारी आवाज़ सुनते हैं लोग और हम काम कर रहे हैं सब मिलकर के। रियाजुद्दीन सैफी जी,
बहुत अच्छा रोल रहा है, चाहे वो जिला अधिकारी की मीटिंग हो, डीसीपी की हो, हर जगह शामिल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जो इस तरीके की कैंप लगा है और आपका जो सहयोग रहा है? देखिएगा जी, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर परवेज़ मियाँ हैं, हमारे कमेटी के अवधेश चौबे जी जो चेयरमैन हैं, इन्होंने जो कार्य किया है और ऐसे जो लोग हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको सलूट करना चाहता हूं कि ये इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से 2500 से भी ज़्यादा वैक्सीन लगवाई हैं और लोगों ने इसका जो है फ़ायदा उठाया कि कृष्णनगर में आकर और कैंप के माध्यम से वैक्सीन लगाई। सबसे ज़्यादा हमारे सिविल डिफेंस के लोग घर घर दस्तक देकर हर एक आदमी को निकालने का प्रयास किया इन्होंने, इनका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। देखिए सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे 3। सबसे पहली बात तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो हमारी आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो पर्टिकुलर ये इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये कैंप शायद कहीं और लगता तो शायद इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने ये कैंप लगाया तो लोगों को ये विश्वास रहा कि शायद जो कुछ र्यूमर था लोगों के मन में कि ये चीज़ सही है। और सबसे पहला टीका डॉक्टर साहब ने जब लगवाया और लोगों के भी लगा, किसी परिवार ने एक सदस्य के लग गया तो औरों को भी विश्वास हुआ कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, चलो कल हम भी लगवा के लाएंगे। बाकी कैंपों में हमने देखा कि इतनी ज़्यादा कुछ रश नहीं था जितना रश यहाँ पे रहा, और अभी भी हमारे पास वैक्सीनेशन कम है, लोग ज़्यादा ही। सरिता जी, हाँ बेटा, अच्छा पुलिस वाले ठीक है जी। अरे पीयूष कुमार साहब आइए, भाई, लेबर जोरदार कार्ड ताली कौन करना है करिए। अंकल? अच्छा दीपक साथ जी, इन्होंने आज की बात घर घर लोगों ने देखा और लोग आए और वैक्सीन लगवाया। सबों साथ जी के लिए जोरदार ताली। चलो जब में ले ले यार, आ रहे से डिसाइड करके आया ना, थैंक यू सर, हमारा वाला भी आ रही है ना। अब मैं ऐसे ही हमारे बेटा सौरभ जैन चेयरमैन साहब से कहूँगा और रियाज भाई से फोटो ले लीजिए। इन्होंने अपने फादर की कमी नहीं छोड़ी, वो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत काम करते थे। विजय सागर जैन साहब, बेटा। अच्छा, अब हमारे ही ऐसे पिलर वाकई काबिल के तारीफ के जितना रजिस्ट्रेशन कराए अफशा ने, एक पल के लिए नहीं हटी सुबह से शाम तक अफशा जी नहीं है। अगर ख़वातीन को अफशा ने संभाला है तो जेंट्स को हमारे इम्तियाज़ अहमद साहब ने जोरदार तालियां दी।